तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। बाय द वे, चुनावों का रिजल्ट आ चुका है। बहुत अच्छी परसेंटेज तो नहीं आई है, पर पासिंग मार्क्स तो मिल ही गए हैं। अफसोस तो बस इस बात का है कि 400 पार मांग रहे थे और 250 पार भी नहीं पहुंच सके। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर, सरकार तो बनी गई है। अब जब सरकार बीजेपी की बनी गई है तो आइए एक लास्ट टाइम बीजेपी के ऊपर वीडियोस बनाते हैं रोस्ट वाली, क्योंकि इसके बाद तो पता नहीं मैं बना पाऊँ या ना बना पाऊँ, क्योंकि फिर ईडी कभी भी मेरे घर का चक्कर काट सकती है। इसलिए एक लास्ट टाइम आइए बीजेपी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक वो ध्रुव राठी बाहर से उठ करके आ गया जिसको इंडिया का ई भी नहीं पता होगा। बेचारा ध्रुव राठी, अनपढ़ गवार कहीं का। वैसे तो वो ऐसी इतनी बड़ी बड़ी एजुकेशन की बातें करता है, एजुकेशन के ऊपर वीडियोस बनाता है, लेकिन उसे इंडिया का ई भी नहीं पता। छी, लानत है ऐसे लोगों पर। अरे लेकिन इंडिया में ई कहाँ होता है? अरे वो तो मुझे पता है कि इंडिया में ई नहीं होता, वो तुम्हें पता है इंडिया में ई नहीं होता, वो यहाँ तक कि वो ध्रुव भाई को भी पता है कि इंडिया में ई नहीं होता, लेकिन इस पढ़े लिखे व्यक्ति को नहीं पता ना, उसका क्या करें। और पढ़े लिखे से याद आया, एक पढ़े लिखे नेता का वीडियो दिखाता हूँ आपको। ओके। इकोनॉमी कोविड के आने के पहले से ही डाउनफॉल पर थी, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई तो अभी इकोनॉमी महंगाई बढ़ रही थी और इकोनॉमी घट रही थी कोविड से पहले। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाजपा की गवर्नमेंट के आते ही इकोनॉमी घटनी शुरू हो गई। सर ऐसा ही हुआ है। हाँ ऐसा ही हुआ है। 91 ऑनवर्ड्स इकोनॉमी ऐसे जा रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे 98 से 2000 तक ऐसे गई। कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि उस सरकार ने जो फाउंडेशन तैयार की उसका यूपीए 1 को भी फायदा मिला और कंटिन्यूटी रही। अकेली भारत की गई क्या, तो दुनिया के सभी देशों की इकोनॉमी डाउन, बहुत सारे देशों की इकोनॉमी डाउन होने का। नहीं सर, वो तो सबप्राइम क्राइसिस के दौरान हुआ था 2014। नोटबंदी की वजह से, जीएसटी जैसे लागू इन सब की वजह से जीडीपी नीचे गई, तो इस पे क्या सफाई है? देखिए, अब तो कोरोना महामारी आ गई। अरे कोरोना के पहले ही जीडीपी नीचे जा रही थी, तो उसको जैसे सुधार करने का प्रयास कर रहे थे, कोरोना आ गया। अरे तो जब बिगड़ रही थी तब क्यों नहीं सुधारी? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। यार इसी वजह से मोदी जी इस उम्र में भी सारी की सारी जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं। खुद ही जाते हैं बेचारे सारी की सारी रैलियां करने, खुद ही सारे सवालों का जवाब देने जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों पर कैसे भरोसा करें, आप बताओ। सही बात। अरे ये लोग तो ठीक से झूठ बोलना तक नहीं जानते। मतलब इतने सारे रीजन्स होते हैं यार, कोई भी एक चपका देते सवाल को इधर से उधर करने के लिए। जनता को कौन सा पता चलना था? सही पकड़े हैं। इनके पास हर एक सवाल का एक ही जवाब होता है। इकोनॉमी क्यों गिरी? कोरोना आ गया था। ठीक करने गए थे तो कोरोना आ गया था। नोटबंदी से क्या हुआ? कोरोना आ गया। आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? कोरोना आ गया था ना, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन सके, इसलिए मोदी जी बन गए दोबारा प्रधानमंत्री। बकायदा मोदी जी के साइड में बैठा था और मैंने खुद कान से सुना है कि मोदी जी ने जब इजराइल के जो राष्ट्रपति उनसे बात करी थी वॉर रुकवाने के लिए कि हमारे बच्चे निकल जाए, हमारे देश के वासी। कौन सी रुकवाई? कौन सी रुकवाई भैया जी? इजराइल वाला। और बताऊं, इजराइल वाला वॉर रुकवा दिया? ये कब हुआ? पता नहीं। अरे भाई, वो यूक्रेन और रशिया वाले वॉर की बात कर रहा है। हाँ, तभी तो मैं कहूँ कि इजराइल वाली वॉर कब रुकवा दी मोदी जी ने। मैं भी ना यार ऐसे चिरकुट लोगों की बातों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। लेकिन कुछ भी कहो, भाई के कॉन्फिडेंस लेवल की तो दाद देनी पड़ेगी। भाई हमारा मतलब समझ रहे हो तुम, मोदी जी के बगल में बैठ के बकायदा इजराइल के राष्ट्रपति के साथ मीटिंग अटेंड कर रहा है। ठीक है यार, मोदी जी के भी क्या देना आ गए हैं। ऐसे ऐसे लोगों को अपने बगल में बैठाना पड़ता है। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। मैं क्लियर कर दूं, आप हंसना मत, मेरी उम्र ही 10 साल है। हम 2014 से पहले गोबर खाते थे, रोटी नहीं खाते थे, हम कपड़े नहीं पहनते थे, केले के पत्ते पहन कर घूमते थे। यहाँ पे पब्लिक नहीं थी, हुला लाला होता था। हुला ला करते थे, समथिंग डिफरेंट। मज़ा आया। बट जोक्स असाइड, ये लोग कांग्रेस पार्टी को नीचे गिराते गिराते खुद इतना नीचे गिर गए हैं कि इन लोगों को ये नहीं पता कि ये कांग्रेस पार्टी कोई नहीं बल्कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स की भी इंसल्ट कर रहे हैं। क्योंकि आज़ादी दिलाने में जितना योगदान कांग्रेस पार्टी और गांधी जी का था, उससे कहीं ज़्यादा योगदान हमारे फ्रीडम फाइटर्स का भी था। बट कुछ अनएजुकेटेड लोग अपने आप को महान बताने के लिए और सामने वाली पार्टी को नीचा दिखाने के लिए ये बोलते हैं कि आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए।
आज के टाइम पे 8-10 साल के स्कूल जाते हुए बच्चों को भी पता है कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी देश को आज़ादी दिलाने के लिए। बट अफसोस इन मैडम जी को नहीं पता, क्योंकि स्कूल नहीं गई ना। अगर कहीं होती तो पता होता। Women. अब खैर कंगना जी की तो क्या ही बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस तरह की टॉपिकों पर राजनीति कर रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, नेल्सन मंडेला जी को दुनिया जानती है। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे, कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। महात्मा गांधी जी को कोई नहीं जानता, और ये शब्द अगर कोई नेता बोले ना तो चलो ठीक है, कोई नहीं, लेकिन जब ये शब्द प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं तो लगता है कि अब क्या ही बोले हैं, सरकार भी तो नहीं की है। बात तो सही है। बस इतना ही बताना चाहूँगा कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोल रहे होंगे यार तुम हमेशा मोदी जी की बुराई क्यों देख रहे हो, मोदी जी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बनाओ कभी। तो मैं एग्री करता हूँ, देखो मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे राम मंदिर बनवाया है, या ग्लोबल लेवल पे भारत की जो इमेज है इस समय पे वो भी बहुत अच्छे कामों में आएगी। इकोनॉमी बढ़वा दी है और फलाना दिखाना, बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं मानता हूँ एक्चुअली में मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए, बट एक चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा डिसपॉइंट किया है मोदी जी के बारे में, वो है ये, इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। अब आप लोग खुद बताइए, क्या एक प्रधानमंत्री को इस प्रकार के शब्द बोलना शोभा देता है या नहीं देता? आप एक पद पर हैं और वो पद बहुत बड़ा है, कुछ छोटा मोटा पद पे नहीं है आप पूरे देश के लीडर हैं, आप पूरे गवर्नमेंट हो, आप बहुत बड़े पद पर हो एंड उस पद की भी गरिमा है। आप बिल्कुल ही नीचे लेवल पर गिर के इस तरह के शब्दों का यूज़ करते हो, दिस इज़ टोटली डिसपॉइंटिंग मेरे लिए। अब बहुत से लोग आ जाएंगे कि यार कांग्रेस टाइम पे ऐसे नहीं बोला जाता था क्या, तो नहीं बोला जाता था। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। मैं बहुत प्यार से कह रही हूँ, मेरे भाई कमलनाथ अपनी शरारत से इस सदन को उलझा देते थे और आदरणीय शिंदे जी अपनी शराफत से उसे सुलझा देते थे। और इस शरारत और शराफत के बीच बैठी हुई सोनिया जी की मध्यस्थता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सौम्यता, आपकी सहनशीलता और आडवाणी जी की न्यायप्रियता के कारण ये सदन चल सका। और आज के दिन मैं अपने पूर्व नेता सदन को भी याद करना चाहूंगी, आदरणीय प्रणब मुखर्जी को, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जिनकी आस्था ने भी इस सदन को चलाने में बहुत कारगर भूमिका निभाई। ये वीडियो जो थी वो संसद भवन की थी, और कब की थी? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब एक संसद की गरिमा होती थी, तब वहाँ भाषा शैली का उपयोग कर। अब देखो कितने अच्छी तरीके से, मतलब वही नेता हैं ये जो आज के टाइम पे चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, उल्टे सीधे शब्दों का यूज़ करते हैं। ये वही नेता हैं जो प्यार भरी भाषा में बात किया करते थे। मैं नहीं मानता। ओके सॉरी, फनी बनाते बनाते कब वीडियो सीरियस हो गई पता ही नहीं चला। चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होपफुली आप लोग वीडियो पसंद आई थी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।